सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, साथियों वह वीडियो मेरे सामान्य ज्ञान का है। और आज अचानक से मेरे दिल और दिमाग में आया कि हमारे हम बहुजन दलित अति दलितों के क्रांतिवीर महान योद्धाओं ने आखिर कैसे कैसे संघर्ष करके और कैसी कैसी कुर्बानियां और क्या क्या झेल कर हम बहुजन दलित अति दलितों को आज आज़ादी के इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज हम बहुजन दलित अति दलित भी सर उठाकर चल सकते हैं। और हमें मात्र थोड़ा बहुत जो आज सहारा और जो आसरा मिला है वह सब हमारे उन महामानव और उन क्रांतिवीरों की बदौलत है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके हम बहुजन दलित अति दलितों के लिए आखिर कैसे संघर्ष किया। तो साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है इस छोटे से वीडियो का, इस टॉपिक का नाम है कि कलम, साइकिल और मोबाइल। साथियों, यदि आप किसी ने मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का हर अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज का, जैसे मैंने बताया, मेरा टॉपिक है कलम, साइकिल और मोबाइल। साथियों, कलम सबसे पहले इशारा करती है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के, और के हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक कलम की ताकत, साथियों उस कलम की ताकत देके कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बिना एक खून की बूंद बहाए। और साथियों, उस समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समय में ऐसा माहौल था कि शायद ही हमारा कोई बहुजन दलित अति दलित भाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटा पाया होगा। तो सोचिए कि उस समय में जब मनुवादियों का एक ऐसा झुंड था जो सोने की चम्मच हाथ में लेके पैदा हुआ था, और जो सभी धनाढ़ परिवार से थे, जिनकी तूती बोलती थी और जो कह देते थे वही होता था। मगर साथियों, उस समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी कलम की ताकत से, साथियों एक बहुत पुरानी कहावत है कि कलम की ताकत तलवार और तोप की ताकत से भी बड़ी होती है और गहरी होती है, और ऐसी होती है कि तलवार और तोप का घाव भर सकता है मगर कलम का घाव कभी नहीं भर सकता। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात को सिद्ध कर दिया उन मनुवादी रूपी झुंड के बीच में रहकर के कलम एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत है जिसको चलाकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश विदेश जाकर सभी देश विदेशों के महान ग्रंथों और उनके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ कर उनका अध्ययन कर और फिर एक ऐसा महान ग्रंथ लिख दिया भारत देश के लिए जिसको भारतीय संविधान कहा जाता है। तो साथियों, यह थी कलम की ताकत। साथियों, अब जो मेरे टॉपिक में दूसरा नाम आता है साइकिल। साथियों, माननीय काशीराम जी ने साइकिल चलाकर, जरा काशीराम जी के भी संघर्ष को याद कीजिए। साथियों, जिस समय में इधर उधर जाने का कोई भी साधन नहीं था, उस समय में माननीय काशीराम जी गांव कस्बे दूर दराज साइकिल पर जाते थे, धूप हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो। मगर माननीय काशीराम जी के भी दिल में एक जज्बा और एक जज्बात था कि आखिर मेरा बहुजन दलित अति दलित भाई और कितने वर्षों तक इन मनुवादियों की प्रताड़ना और इनके अत्याचारों को सहेगा। साथियों, माननीय काशीराम जी का भी केवल और केवल एक ही लक्ष्य था कि जो कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कलम चला के किया, अब उस काम और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष को कि मैं आगे कैसे बढ़ाऊं। तो यही सोचकर माननीय काशीराम जी दिन रात जब भी उन्हें समय लगता था, हमारे माननीय काशीराम जी दिन रात सुबह और शाम, उनका केवल और केवल एक ही मकसद और एक ही एम था कि अपने बहुजन दलित अति दलित भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचार और विचारधारा और उनके संघर्षों को अपने बहुजन दलित अति दलित भाइयों के बीच में रखकर उन दलित भाई, उन शोषित भाई जो उस समय में बिल्कुल असहाय थे, उनके बीच में, उनके हृदय में, उनके दिलो दिमाग में
इनकलाब इनकलाब की ज्वाला जलाना और जो क्रांति की मशाल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दे गए थे, उस मशाल को माननीय कांशीराम जी हर जन हर बहुजन दलित अति दलित के हाथ में देकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उस कारवां को सही मुकाम पर पहुंचाना चाहते थे। जो मुकाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दे गए थे, जो विरासत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दे गए थे, मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे हम बहुजन दलित अति दलितों के बीच में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए। तो इसीलिए माननीय कांशीराम जी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के उस जहाज को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले लिया था और साइकिल पे दिन रात इधर उधर भूखे प्यासे घूम कर माननीय कांशीराम जी ने ऐसी क्रांति की ज्योत जलाई के आज हम बहुजन दलित अति दलित भाई और बहुजन भाइयों को माननीय कांशीराम जी के भी उस संघर्ष यात्रा और उस क्रांति ज्योत को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और माननीय कांशीराम जी उस जहाज को हम बहुजन दलित अति दलितों के लिए यहाँ तक लेकर आए और छोड़ के गए, उस संघर्ष को हम बहुजन दलित अति दलितों को आज सही मुकाम पर पहुंचाना हम बहुजन दलित अति दलितों का कर्तव्य बनता है। तो साथियों, जैसे मेरे टॉपिक में तीसरा नाम था मोबाइल, साथियों जहां तक मैं समझता हूं कि हम बहुजन दलित अति दलितों की कोई भी खबर हमारे देश भारत का मीडिया या अखबार तो दिखाएगा नहीं या छापेगा नहीं। तो साथियों आखिर हम बहुजन दलित अति दलित आखिर आपस में एक दूसरे से जोत आखिर कैसे जलाएं। तो साथियों आज के युग में जो आज युग है उसमें सभी जनमानस के हाथ में एक ऐसी मशाल है जिसका नाम मोबाइल है। साथियों मेरा अपना मानना, सोचना और समझ है कि जब सोशल मीडिया तो हम बहुजन दलित अति दलितों की कोई खबर ना तो छापेगा और ना ही टीवी पे दिखाएगा, तो आखिर हम बहुजन दलित अति दलित आखिर अपने इष्ट मित्रों और सभी साथियों के साथ अपनी कोई भी छोटी बड़ी खबर आखिर कैसे साझा कर सकते हैं। तो साथियों मेरा अपना सोचना और मानना है कि साथियों शायद हम बहुजन दलित अति दलित आज हमारे पास इतने बड़े इतने टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे के मोबाइल हैं, मगर साथियों हम लोग शायद इस जो हमारे पास मोबाइल है इनका यदि सही उपयोग और इनका सही इस्तेमाल कर लें तो साथियों फिर हम बहुजन दलित अति दलितों को शायद किसी सोशल मीडिया या किसी अखबार के माध्यम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ साथियों हम बहुजन दलित अति दलितों के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है। हमारी यदि कोई खबर या कोई खबर दिखा दी जाती है टीवी में या अखबार में छाप दी जाती है तो उसको काट छाट करके छापा या दिखाया जाता है। तो यदि हम बहुजन दलित अति दलित भी अपने मोबाइल का साथियों हम लोग रोज अपने इष्ट मित्र दोस्तों और सगे संबंधियों और फ्रेंड्स को हाय हेलो गुड मॉर्निंग और हास्य व्यंग की भी तो पोस्ट शेयर करते हैं। साथियों मेरा अपना मानना और सोचना समझना है कि यदि हम आज के युग में हम बहुजन दलित अति दलित अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करके सभी बहुजनों से जुड़ जाएं और सभी अपने बहुजन दलित अति दलितों के साथ कोई भी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मेरा अपना मानना और समझना है कि शायद आज के युग में हम बहुजन दलित अति दलितों के लिए यह मोबाइल भी किसी क्रांति मशाल से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ साथियों, किसी क्रांति मशाल से कम साबित नहीं होगा। तो साथियों मैं आप लोगों से प्रार्थना और अपील जैसे हमेशा करता हूं साथियों, हम यदि किसी की वीडियो पर कोई कमेंट या कोई लाइक कर देते हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो साथियों यह हम बहुजन दलित अति दलितों की एक दूसरे के लिए ताकत बनती है साथियों, हिम्मत बनती है और इससे यह पता लगता है कि हम बहुजन दलित अति दलित भी जागृत हैं। तो साथियों आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्र सभी के संबंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को मेरे इस वीडियो को शेयर करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और आप लोग कमेंट्स तो जरूर किया करें। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।